कैलकुलेशन सीरीज़ की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ईजिली निकालते हैं। तो आपके पास देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट के लिए मानो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक बार। स्क्वायर रूट के लिए किसी भी नंबर को 2 के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, जिसमें स्क्वायर रूट में सबसे मेन काम आपका यूनिट डिजिट का होता है। जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या होता है? जैसे मैं लिख दूँ 5 का स्क्वायर, 5×5 = 25, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या है? 5। ऐसे ही मैं आप लिख दूँ 6 का स्क्वायर तो 36, इसमें यूनिट डिजिट आपका क्या है? 6। उम्मीद है यूनिट डिजिट के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो अगर मैं इसमें देखूँ 25 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो मैं लिख दूंगा यूनिट डिजिट 5। तो आपने इसका तो 5 कर दिया। अब देखेंगे इसका, तो इसे भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में तोड़ेंगे। 12 किसी का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर? नहीं, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 4 का स्क्वायर 16। 12 कहाँ लाई करता है? इनके बीच में। कभी भी हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम उससे क्या लेंगे? छोटा, जैसे डिवाइड के केस में लेते हैं, हम छोटे से डिवाइड करते हैं उस डिविडेंड को। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9, जो आपका किसका स्क्वायर है? 3 का 35। आपको एक एग्जांपल से क्लियर होगा, या मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और करूँगा तो आपको डायरेक्ट ये क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है। देखो मैंने क्या कहा भी, आपको इसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तोड़ दिया। इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है? 5। 5 किसका स्क्वायर है? आपका 5 का, क्योंकि 25 का यूनिट डिजिट आपका 5 होता है। ये 12 से छोटा स्क्वायर किसका आता है? 3 का। 3 3 ज़ा 9। अगर 4 का लूँ मैं, 4 4 ज़ा 16, तो 12 से क्या हो गया? बड़ा, इसलिए हम क्या लेंगे? 3। तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट आ गया है। देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ आपका 2025, तो आप इसका कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट? आप कहोगे सर ये तो आपका क्या है? 25। ये आपका क्या है? यूनिट डिजिट 5 का। और ये 20 देखो, 20 तो सर हमारे 4 के स्क्वायर का है 16, जो 20 से छोटा होता है। 5 का स्क्वायर तो 25 से बड़ा होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 छोटा होता है 20 से, सो मैं यहाँ का लिख दूंगा 4। तो आपने इसका भी स्क्वायर रूट ईजिली निकाल लिया। ये तो आपका है 5 का। 5 का केस बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि इसका 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है। कभी भी 5 को अगर मैं देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 ज़ा 25, यूनिट डिजिट क्या है आपका? 5। तो 5 के केस में यूनिट डिजिट आपका सेम होता है। अब देखो ये 5 नहीं है, अब क्या आ गया आपका? 89। तो इसका यूनिट डिजिट देखो आपका क्या है? 9। 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है? अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ तो उसका भी क्या आता है? 9। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ उसका भी क्या आता है आपका? 9। देखो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो आपका क्या आ गया? 9। ये तो आपको पता ही है, 3 के स्क्वायर 7 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तो सभी को आते हैं। 9 9 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36। तो आपके दो केस बन रहे हैं यहाँ पे, या तो लास्ट में आएगा 3 या आएगा 7। और शुरुआत में देखो ये 2 ना 10। 10 किसका 10 से छोटा स्क्वायर किसका आता है? 3 का। तो या तो आपका आएगा 33 या आपका आएगा 37। तो ऐसे इस कन्फ्यूज़न को कैसे कैलकुलेट करें? इसका बहुत ईजी मेथड है आपको। इस 33 को हम क्या मान लें? पास वाला 30, और इस 37 के पास वाला क्या है? 40। 30 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00, ऐसे 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 00। तो आपको देखो ये 1090 के 900 ज़्यादा पास है या 1600? 900 ज़्यादा पास है ना, तो आपका स्क्वायर क्या हो गया? 33। स्क्वायर रूट करके आपका 33 आंसर इसका आ गया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बहुत ईजी वे से। 2 4 एग्जांपल मैं सारी में क्लास में कराऊंगा तो आपको बहुत ईजी क्लियर हो जाएंगे। देखो एक और स्लाइड है अभी तो, और देखो एक और स्लाइड है जिसमें मैंने 5 डिजिट नंबर भी लिए हैं कुछ। तो देखो अब इसमें इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है आपका? 4। 4 देखो किस किस के स्क्वायर में आता है? 2 के में ही आता है, 2 के में, और किसके में? 8 के में। 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4। तो देखो अब यहाँ 10, 10 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 3 का, या किसका? 3 का ही तो होता है, तो 3 3।
तो मैंने कहा था इसके पास वाला जीरो वाला कौन सा है 30, इसके पास वाला जीरो वाला कौन सा है 40। 30 का स्क्वायर 900, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00, ऐसे ही 0 का स्क्वायर 00, 4 का स्क्वायर 16। तो इसके पास क्या है 10,024 के पास 900 ज़्यादा पास है कि 1600? 900 ज़्यादा पास है ना, माइनस करके बता सकते हो आप, ये ज़्यादा पास है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 32। तो आप ऐसे बिना लिखे भी आप ट्रैक ठीक भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे अगले में हम ऐसे ही बिना लिखे करेंगे। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, 6 किस किस के टेबल में आता है आपके, किस किस स्क्वायर में आता है, टेबल में नहीं स्क्वायर में। 4 के स्क्वायर में 16, और किसके में 6 के स्क्वायर में 36, 6 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में, और 12, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो क्या लेंगे छोटे वाला 12 से 3, और इसमें भी क्या लेंगे 3। तो मैंने क्या था, इसका तो क्या होगा 900 30 का, इसका क्या होगा 1600, ज़्यादा पास क्या है 900, तो हम क्या लेंगे 34। तो इसका आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 34। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 किसके में आता है 3 के में, और किसके में 7 में। 13 3 होगा इससे छोटा, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 से बड़ा हो जाएगा। एक तो 33 आ गया, और आपका क्या आ गया 37। 30 का स्क्वायर 900, और 37 का स्क्वायर 1600। तो किसके पास है 1600 के पास है। मान लो इसको 1400 ही मान लो, तो 1400 किसके पास है, इसके पास है ना। तो इसका आंसर आपका आएगा 37। उम्मीद है आपको ये आंसर आ रहे होंगे निकालने, कैसे आपको स्क्वायर रूट निकाल ले। मैं बहुत जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ ताकि आपको भी जल्दी जल्दी निकालना आए। ठीक है, चलो अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं वो कैसे करनी है। अब मैं बिल्कुल आराम से बताता हूँ, अगर आपको लगता है मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो देखो। 4 किस किस के टेबल में आता है, एक तो अपना 2 के में आता है, और किस में आता है सर बोलो 8 में। 8 में आता है, तो 8 में, और 17 से छोटा स्क्वायर किसका 4 का 16। तो मैं लिखूंगा सर, एक तो मैं 4 लिख दूंगा यहाँ पे, एक 48 लिख दूंगा। अब इसमें से क्या लूँ 42 लूँ या 48 लूँ, तो इसलिए मैं इसके पास वाला ज़ीरो क्या है 40, और इसके पास वाला ज़ीरो क्या है 50। 40 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 0, और 4 का स्क्वायर 1600, 0 का स्क्वायर 0 0, और 5 का स्क्वायर 2500। तो इसके पास क्या है 1600 पास है ना 1764 के। तो इसलिए हम किसका स्क्वायर लेंगे 42 का। आगे समझ में। ऐसे इसको देखेंगे 6 के किस किस में आता है यूनिट डिजिट, एक तो आपका 4 के में आता है, 4 का स्क्वायर 16 6, एक आपका 66 में आता है, 6 का स्क्वायर 36 6। तो इसके छोटा क्या है 4। अब इसमें भी यहाँ देखेंगे, इसका क्या है 1600, और इसका क्या है 2500। पास किसके ज़्यादा है 1600 के, पास किसके ज़्यादा है 1600 के। तो इसलिए इसका क्या लेंगे हम 44। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे 9 किस किस के में आता है, अब तो याद भी हो गया होगा 3 के स्क्वायर में, और किस में 7 में। 10 तक 9 तक जिसके याद है ना स्क्वायर, वो तो एकदम ही कर लेगा इनको, 4 डिजिट वालों को बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया। अब देखेंगे सर 18 से छोटा तो 4 का स्क्वायर होता है, 18 से छोटा तो 4 का स्क्वायर होता है, और इसका पास इसका क्या है 1600 पास वाला 40, इसका क्या है 50 2500। इसे मैं क्या मान लूँ सीधा राउंड ऑफ करके 850। 1850 किसके पास है 1600 के। 250 का तो फ़र्क है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 43। अगर आपको बिलीफ में नहीं है तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 43 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 2 24 2, 4 4 स्क्वायर 16 118। ये मैंने कैसे निकाला, इसकी भी मैं नेक्स्ट सीरीज में वीडियो में कराऊंगा भी। आप 2 डिजिट का स्क्वायर बिना किसी पेन उठाए कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूँ 25 का स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा सीधा 625, और मैं यहाँ लिखूँ 35 का स्क्वायर, वो क्या लिखूँगा मैं सीधा डायरेक्ट 1 2 2 1 3 3 5। 45 का स्क्वायर 2025। 21 का स्क्वायर 441। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों बिना पेन उठाए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अब देखो इसका स्क्वायर लास्ट डिजिट क्या है 5 5 के, तो मैं कुछ भी नहीं करना 5 लिख देना डायरेक्ट, और ये देखना है 24 से छोटा है तो 4
5 वाले तो बिल्कुल आसान है। अब देखो 6 आ गया। 6 किस किस के में आता है? 4K में नहीं, 4K में, हाँ 4K में और 6 में। और 21 से छोटा आपका 4 हो गया। अरे क्या हो गया, 4 ही तो हो गया। इसके पास वाला 1600, इसके पास वाला 50, 50 का स्केयर 2500। 2500 ज़्यादा पास है इसलिए हम 46 ले लेंगे। किसके? इसके पास ज़्यादा है 2500। उम्मीद है ये भी आपको आगे होंगे। अब करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो अब लास्ट का 4 किस किस के में आता है? 2K में और आपके 8 में। 14 आपका किससे छोटा है? 14 से छोटा किसका स्केयर है? 3 का। 3 3 9। 4 का स्केयर तो 16, 14 से बड़ा हो गया है इसलिए 3 और आपका 3। देखोगे अब यहाँ पे 30 का स्केयर 900, 40 का स्केयर 1600। 1600 के पास ये ज़्यादा है ना 14, ये इसके नियर है ज़्यादा, तो इसलिए हम आंसर क्या लेंगे आपका 38। सिमिलरली इसका आंसर आपने क्या लिख दिया? 38। ऐसे ही इसमें 1 के केस में 1 किस किस के में आता है? 1 के में और किस में? 9 9 सा 81, तो उसमें भी तो 1 आता है। तो इसमें क्या आएगा? 4 का स्केयर तो 16 हो गया तो 3 लेंगे, 31 और 39। ये तो बहुत ही आसान है। इसके पास वाला 40 का स्केयर 1600, ये तो है ही 1600 के बिल्कुल पास है, तो 39 आंसर आ गया आपका। ये सारे स्केयर रूट बहुत देख लो कितने आसानी से निकल रहे हैं। कहाँ वो स्कूल में आप ये मेथड करते थे, ये ऐसे फिर देखते थे 3 3 जा 9, फिर 6 2 1, इससे मिलाओ फिर कौन सा मिलेगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता था। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ भी देखो 1 और 9 का बन रहा है, 1 का स्केयर 1, 9 का स्केयर 81 का 1। अब यहाँ भी देखोगे 4, ये तो बहुत ही आसान है, 4 49। 49 तो 50 हो गया, 50 का स्केयर 2500 और 41, 40 का स्केयर 1600। 1600 ज़्यादा पास है ना, इसका 40 बन जाएगा, इसका 50 बन जाएगा, नियरेस्ट है 0 वाला, तो 1600 ज़्यादा पास है तो 41 ले लेंगे। आगे समझ में? अब देखो इसका 6 डिजिट वालों का ना 5 डिजिट वालों को कैसे करेंगे। सेम वही कंसेप्ट रखना है आपको। इसमें बस आपको स्केयर 12 13 तक या 14 15 तक आने चाहिए, तभी कर पाओगे आप इसे भी। ये किसका? आपका 4 या किसका? 8 का। यही था 4 या 8। लास्ट का 6, अच्छा 6 डिजिट है, 4 4 36, तो आपका यह 6 आएगा, सॉरी। अब देखेंगे 108 को, 2 और 3 केस में बना लेते हैं इसमें। तो 108 देखो आपका 10 का स्केयर क्या होता है इससे छोटे वाला? 100 है ना इसके पास, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 और यहाँ पे क्या लिख दूँगा 10। अब एक तो इसके पास 100 आ गया और इसका क्या आ गया 110, तो इसलिए मैंने बोला था 14 15 आपको स्केयर आने चाहिए इसमें। तो 11 का स्केयर आपका क्या होता है 121 और 0 का स्केयर दिस। 100 का स्केयर तो 0 ही लिख लेते हैं 2 बार डबल करके। तो इसके पास 10,000 क्लोज है कि 12,000? 10,000 क्लोज है ना, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 104। सेम वही कंसेप्ट है, बस आपको स्केयर नीचे के ज़्यादा लर्न होने चाहिए 10 से, अगर आपको 5 डिजिट करना है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होएगा। इसका एक तो 1 आ गया, एक क्या आ गया 9, 10 ही ऐसे छोटा। अगर मैं 11 लूँगा वो तो 121 इससे बड़ा होगा, तो 101 109। तो इसका क्या आ जाएगा 109। कैसे? 121 11 का स्केयर, इसके पास वाला 110 ही तो है, 110 का 0 वाला 110 का स्केयर दिस। 11 का स्केयर 121, 0 का स्केयर 00। तो देखो 1,12,100 11,000 के पास है, जबकि 10,000 दूर है, इसलिए हम क्या लेंगे 12100। यानी कौन सा लेंगे 12100 वाला कौन सा था आपका 109। ऐसे ये 5 वाला तो बहुत आसान है आपका, 5 वाला तो बिल्कुल ही आसान है। 5 और 156 से छोटा स्केयर किसका आता है 12 का 144। 13 का आपका 169 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 का। तो आप सीधा डायरेक्ट क्या लिख दोगे 12। 5 वाले तो बहुत ही आसान है करने के लिए। ये तो सेम कॉपी पेस्ट ही हो गया यहाँ पे, ये आप करके देख लेना एक बार। उम्मीद है आपको स्केयर रूट 4 डिजिट वाले तो बहुत अच्छे तरीके से हो गए होंगे। मेरी कैलकुलेशन सीरीज़ चलाने का यही मतलब है, जिससे आप छोटे छोटे जो आपको लगते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं वो आपको आसान लगने लग जाएं।
इस ट्रिक से आप इस वीडियो को दो बार देखो, 3 बार देखो, जितने मर्जी बार देखो, पर आपको स्क्वायर रूट ईजिली आपको निकालने आ जाएंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम निकाल लेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से, 2 डिजिट का भी और 3 डिजिट का भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।